नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और इस बड़ी सी दुनिया में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वैसे ही जब एसएससी 40-40 शिफ्टों में पेपर करवाती है, इतने सारे सवाल बनाती है, तो कभी एग्जामिनर को झपकी लग जाते तो वो भी गलत सवाल बना देता है। और एसएससी गलतियों की पुतली या पुतला तो नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत मार्जिन सा 1-8% ह्यूमन एरर है, होता ही है। लेकिन उससे क्या होता है, हर बच्चे को फ्री के 2 नंबर मिल जाते हैं भाई, और एक बड़ा इंपैक्ट बनता है कट ऑफ पे। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, छोटी सी वीडियो में, कि एसएससी सीजीएल 2023 में जो एसएससी ने गलत सवाल पूछे गए उनमें क्या गलतियां थी और क्या उनका सही आंसर होना चाहिए था। मुझे बच्चों ने हजारों में मेल करे हैं, मैंने सारे तो नहीं देखे क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट हो रही थी, लेकिन मुझे ये अंदाजा पता चल गया कि 4 या 5 सवाल ही गलत हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि ये भी गलत और वो भी गलत और सब गलत और सारा पेपर गलत। ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी ने बहुत ही ट्रिकी सवाल भी बनाए जो स्टूडेंट्स को गलत लग रहे हैं लेकिन वाकई में सही हैं। ठीक है ना, केवल 5-6 सवाल ही इसमें गलत हैं। इस वीडियो के अलावा गणित में और कोई भी गलत सवाल एसएससी में नहीं पूछा गया है। आपको लग रहा है वो गलत है तो वो आप कहीं उसमें गलती कर रहे हो। चलिए शुरू से दिखाता हूं आपको। जैसे ये वाला सवाल है, एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास क्या होना चाहिए। भाई एक गोला है, जैसे यहां पे सवाल हिंदी में है, तो एक बॉल है, बॉल का जो है टोटल सरफेस एरिया 9 पाई है, तो बॉल का डायमीटर क्या होगा। अब टोटल सरफेस एरिया जो क्या होता है बॉल का 4 पाई आर स्क्वायर। सवाल में स्टूडेंट्स ये आपका 9 पाई दे रखा है, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर 9/4, 9/4 का अंडर रूट 3/2, तो रेडियस 3/2 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन जो डायमीटर होगा व्यास वो रेडियस का दुगुना आएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। इस सवाल का 3 सेंटीमीटर जो है सवाल का आंसर होना चाहिए था। इन्होंने 1.5 कलम करी है। ये रीजनिंग का सवाल है सीरीज का, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, ये भी गलत पूछा गया है। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने मेल किया है। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन मार्क सीरीज मैंने सॉल्व करी ली। देखिए यहां पे 2 से 6 3 गुना हुआ, फिर 6 से 9 3 जोड़ा गया, पहले 3 गुना हो रहा है, फिर यहां पे 3 जोड़ा गया है, 3 गुना हुआ फिर 3 जोड़ा, फिर 9 से 27 3 गुना हुआ, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 गुना हुआ, फिर यहां पे 3 जोड़ के 93 आना चाहिए था। अब ये 88 बता रहा है, गलत है। पता नहीं कौन सा अपना लॉजिक लगा रहा है। हम तो गरीब आदमी भाई, 3 गुणा करेंगे 3 जोड़ेंगे, ये लॉजिक है। ये देखिए सवाल नंबर 5, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लगाया, पूरी सुविधा दे रहे हैं आपको। गलत पूछा गया। देखिए सवाल वैसे एकदम सही है, सवाल में बस टाइपिंग में हल्की सी एरर है। बोला है 4 वुमेन और 6 बॉयज कैन फिनिश ए वर्क इन सेम नंबर ऑफ डेज। A man can finish in 60 days. In how many days 5 women finish the work working together every day? 5 women जो इस काम को कितने दिन में करेंगे अगर वो हर दिन काम करती हैं। तो यहाँ ये मैन गलत टाइप कर दिया, यहाँ मैन की जगह उसको क्या लिखना चाहिए था, बॉय लिखना चाहिए था, बस बॉय। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है जी। 4 मैन और 6 बॉयज सेम नंबर ऑफ डेज में काम करते हैं, तो भाई डेज का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है, मैन है ये बॉय है। 4 मैन जो है वो 6 बॉय के बराबर है, 4 वुमेन, सॉरी ये वुमेन है और ये आपकी बॉय है। 4 वुमेन 6 बॉयज के बराबर है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 6 4 3 2, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। बोला है एक लड़का काम को 60 दिन में करता है, तो एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है, काम ही करता है 60 दिन में। तो आपसे पूछा 5 वुमेन कितने दिन में करेंगी। भाई एक वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, 5 वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 के साथ ही कर देगी 8 दिन में। तो वैसे आंसर इसका 8 ही दिन दे रखा है, बट टाइपिंग में हल्का सा मिस्टेक है, आदमी की जगह लड़का लिखना चाहिए था, बट इतना तो कॉमन सेंस चलता है, आप कर सकते हैं। ये बताओ। यस, एक और टाइम एंड वर्क का सवाल गलत पूछा है। पूछता ही भैया, हर शिफ्ट में 3-3 4-4 सवाल देने क्या जरूरत थी टाइम एंड वर्क के, हैं? P is 2 times more efficient than Q। P की जो एफिशिएंसी है Q से 2 times more है, यहां पे more शब्द लगा है। अगर more नहीं होता ना P की, अगर ये होता P is 2 times efficient than Q, P की एफिशिएंसी Q से 2 गुना है, तो रेशियो होता 2:1। लेकिन बोला है P is 2 times more, more लगा है, P की एफिशिएंसी Q के दुगने से अधिक है, यानी कि Q की एफिशिएंसी 1 है तो P की एफिशिएंसी 3 है। यह है मेरे दोस्तों P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो। बोला है P is able to complete a piece of work in 40 days less than Q। P Q से 40 दिन कम में काम कंप्लीट कर लेता है। वर्किंग टुगेदर वो पूरा काम कितने दिन में करेंगे अप्रोक्स में बताना है।
देखो एफिशिएंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। पी क्यू से कितना समय कम ले रहा है, 2 यूनिट। 2 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 40 दिन दे रखी है, पी क्यू से 40 दिन कम लेता है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20 दिन। यानी कि पी अकेले पूरा काम 20 दिन में करता है। पी अकेले जो है वो पूरा काम 20 दिन में कर लेता है। तो दोनों लोग तो 20 दिन से कम ही लेना चाहिए था ना, 27 अंतर हो ही नहीं सकता है भाई। पी अकेला पूरा काम 20 दिन में करता है, पी की एफिशिएंसी 3 है, ये पूरा वर्क आ गया। ठीक भाई, इस टोटल काम को पी और क्यू मिलके करेंगे 4 एफिशिएंसी के साथ, 3 और 1 4, तो कर लेंगे 15 दिन में। तो 15 दिन सवाल के अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है। यहां पे ध्यान रखिएगा, पी इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन क्यू। पी की एफिशिएंसी क्यू से दुगनी से अधिक है, 200% एक्स्ट्रा है। 200% एक्स्ट्रा यानी क्यू की 1 है तो पी की 3 है। तो ये सवाल भी भैया गलत बनाया है इन्होंने। यस, सवाल नंबर 19 ये भी रीजनिंग का है। बहुत सारे बच्चों ने हमें सवाल भेजा है और ये भी गलत इसका आंसर मार्क कर रखा है। निम्न में से उस समुच्चय का चयन करिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। 5 13 16 4 11 14। तो भाई 5 13 16 में क्या रिश्ता है, 5 का दुगुना फिर 3 किया गया, फिर 5 का 3 गुना 1 किया गया, नीचे तो नहीं है। फिर 13 से 16 में 3 एक्स्ट्रा किया गया है। 4 का दुगुना, पहले दुगुना किया गया फिर 3 ऐड किया गया, फिर जो नंबर आया उसमें दोबारा से 3 ऐड किया गया है। तो ये बात जो है 9 21 26 नहीं दर्शा रहा। 9 का दुगुना किया फिर 3 ऐड किया 21 आया, लेकिन 21 में 3 जोड़ेंगे 24 आएगा, 26 नहीं आएगा। ठीक है ना, ये बात दर्शाने वाला सेकंड ऑप्शन है भाई। 7 17 20, 7 का दुगुना किया मेरे दोस्तों 14 है, फिर 3 ऐड किया, 7 का दुगुना फिर 3 17, फिर 17 में 3 ऐड किया यानी कि 20। ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था। यहां पे 9 21 26 दे रखा है जो कि गलत है। देखिए इंग्लिश गोपाल सर का भी काम मुझे करना पड़ रहा है। सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। हालांकि आप गूगल से देख लेना, ज्यादा सही रहेगा। फिल्ड विद फियर और ड्रेड, डर से कांपना। तो डर से कांपना है ट्रेमुलस। मैंने खुद गूगल से टिप के बता रहा हूं आपको, वो बहुत सारे बच्चों ने भेज दिया, मैं भी तंग हो गया इसको देख देख के। ट्रेमुलस, डर से कांपना। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब जो खुशी से नाच रहा हो। ठीक है ना, तो यहां पे गलत है। ओके चलिएगा दोस्तों, देखो ये रीजनिंग का सवाल है, चॉकलेट मिठाई वाला, कुकीज चॉकलेट मिठाई वाला सवाल गलत है मेरे दोस्तों। डिटेल में सॉल्यूशन के लिए पीयूष सर के साथ संपर्क करें, बट दिस क्वेश्चन इज गलत। यस, अब मैं आपको वो सवाल बताने जा रहा हूं जो मेरे को भेज भेज के आपने मेरा सर खा लिया, लेकिन एक्चुअल में वो सवाल सही थे। पहला, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर बराबर 7 है, एक्स का मान 0 से 1 के बीच में, आपने इस लाइन को ऐसे इग्नोर किया है जैसे उसने तुमको किया है भाई। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर, आपको समझ नहीं आ रहा कि अगर एक्स का मान 0 से 1 के बीच में है तो अगर आप एक्स का रेसिप्रोकल करोगे वो 1 से बड़ा आएगा। और आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं नंबर ले लेता हूं 0.4, लेकिन जब मैं 0.4 का रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/0.4 कितना आएगा, 2.5। तो देखो 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से किसी छोटी नंबर, 0 और 1 के बीच में अगर किसी नंबर का व्युत्क्रम करोगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा अगर एक्स का मान 0 से 1 के बीच में। तो आपको लग नहीं रहा कि एक्स स्क्वायर एक छोटा नंबर है, 1/x स्क्वायर बड़ा नंबर आएगा, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो आंसर निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव। तो इसकी यानी कि ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं थे। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर 7 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस √k² माइनस 4 होगी। मान ली मेरी बात। अब देखिए मेरे दोस्तों, चूंकि सवाल में x का मान 0 से 1 के बीच में है तो 1/x 1 से बड़ा आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो कभी पॉजिटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, इसलिए आपको यहां से केवल नेगेटिव वैल्यू निकालनी थी जो कि माइनस का 3√5 आएगा, 45 का √। यही वाला एकदम ठीक लगाया है एसएससी ने। हां, अगर इस सवाल में मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर इस सवाल में ये वाली लाइन ना होती, ये वाली लाइन, तो इस सवाल का आंसर होना चाहिए था +-3√5, एकदम करेक्ट। ठीक है ना, +-3√5। जैसे इस सवाल के ऑप्शन ही होते 3√5, माइनस का 3√5 और तीसरा ऑप्शन +-3√5, ये होता सवाल, ये होता। तो आप इस सवाल का क्या आंसर मार्क करके आते, ये वाला आंसर मार्क करके आते। अब सपोज ये ऑप्शन है ही नहीं, सही आंसर क्या है इसका, +-3√5।
अब इसमें +3√5 भी दे रखा है, -3√5 भी दे रखा है, प्लस माइनस नहीं दे रखा। हालांकि दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन आप पॉजिटिव वाले को सही मान के बताते कि एक्स की कोई लिमिट, कोई रेंज नहीं बताइए। लेकिन यहां पे खुल्लम कुल्ला चीख चीख के कह रहा है कि एक्स का मान 0 से 1 के बीच में, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर केवल नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में से जब आप छोटी संख्या में से बड़ी घटाओगे तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। बिल्कुल ऐसे ही सेम गलती आप इसमें कर रहे थे। इसका भी आंसर एकदम ठीक है भाई। x² + 1 में x² 6 है, तो आपसे पूछा x की पावर 4 -1 अपॉन x की पावर 4। इसका मतलब हो गया x² + 1 में x² इंटू x² -1/x²। बोलो बात को समझे। x² + 1 x² सवाल में 6 बोला है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी, बोल दिया x का मान 0 से 1 के बीच में, यानी कि x से बड़ा होगा 1/x। बोलो तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कितना? √k² -4। तो 36 - 4 32, 32 का अंडर आ जाएगा 4√2, यानी कि 6 चौक 24 माइनस का 24√2 ही एकदम सही बोला है आंसर। ए बी सी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? आप सब लोग भेज रहे गलत है। गलत नहीं है, सही है। एक्चुअली हुआ क्या है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। यहां ए और बी अकेले बोला है, अकेले, यानी कि ए भी अकेला 36 दिन ले रहा है और बी भी अकेला 36 दिन ले रहा है। पूछा सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क 36 है, तो इन तीनों की एफिशिएंसी 3 है। ए की 1 आ गई, बी की 1 आ गई, भाई तीनों की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है भाई, ए की 1 है, बी की 1 है, तो सी की एफिशिएंसी 1 है। एक एफिशिएंसी के साथ 36 यूनिट काम करने में 36 दिन ही लेगा। 36 दिन में तीनों काम कर रहे हैं, मिलके तीनों लोग 12 दिन में कर लेंगे। एकदम सही था। यस, ये भी भेजा है मेरे को 10-12 लड़कों ने। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करो, बताओ कौन सी, कितने विद्यार्थियों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं? 10 से कम वाले 2 हैं, 20 से कम वाले 5 है। 5 ही तो होना चाहिए। आप क्या कह रहे हो? 20 से कम वाले 5, 10 से कम वाले 2, टोटल 7 हो गए सर। अरे नहीं बेटा, ये 20 से कम वाले का मतलब ये वो बता रहा है जो 0 से 20 के बीच में आए हैं। 10 से कम मतलब 0 से 10 के बीच में लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं। 30 से कम का मतलब 0 से 30 के बीच में लाने वाले, मेरे दोस्तों 0 से 10-30 के बीच में लाने वाले 6 विद्यार्थी हैं। समझ में आया? अगर इस सवाल में यह पूछा होता ना कि 10 से 20 के बीच में लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो आप फिर ये कहते कि 20 से कम तो ला रहे 5 और 10 से कम ला रहे हैं 2, तो 10 से 20 के बीच में 3 लड़के रहे होंगे। 20 से कम लाने वाले 5 लड़के हैं, 10 से कम लाने वाले 2 लड़के हैं, यानी कि जो 3 लड़के हैं 10 और 20 के बीच में रहे होंगे। ठीक है ना? तो इसमें कोई गलती नहीं है, बस भाषा ही नहीं समझ पा रहा है बालक। ये बताओ, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत बता रहे, हालांकि लैंग्वेज को और क्लियर करके लिखना चाहिए। बस एग्जामिनर की गलती इतनी है, थोड़ा सा और क्लियर करके नहीं लिखा। 2 आदमी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं, उनकी स्पीड 20 और 30 है, अपोजिट डायरेक्शन में। स्पीड 20-30 अपोजिट डायरेक्शन में। सरकमफेरेंस सर्कल की 100 मीटर है। फाइंड हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्रॉस करेंगे ईच अदर को? यहां पे और होना चाहिए बिफोर मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले ये एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे? एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले? ठीक है, यहां से ये सर्कुलर ट्रैक है, ये भागा 20 की स्पीड से, ये भागा 30 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। स्टार्टिंग पॉइंट से भागे, स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे? तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको समझा। स्पीड का रेशियो लो, स्पीड का रेशियो 2:3 है, जो इनका समय वही आंसर होगा 5। सर्कुलर ट्रैक की वीडियो पढ़ाई, उस पर देख लेना, ट्रिक छाप लेना, ये वाली मस्त है, कहीं नहीं मिलेगी। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क? इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क कॉस्टिंग 32 रुपया पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट ए मिक्सचर कॉस्टिंग 28 रुपए पर लीटर। आधी जनता ने क्या, सारी जनता ने 7:1 कमा करा होगा, यही सही आंसर है। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क? पहले वाटर बोला है, वाटर को मिल्क करना है मिल्क के साथ, किस रेशियो में? वाटर फ्री का, अरे नल में खींच लो, टंकी में भर लो। ठीक है भाई, दूध 32 रुपए पर लीटर का, मिक्सचर बनाना 28 रुपए पर लीटर का, तो किस रेशियो मिक्स करना पड़ेगा? 4:28 व रेशियो 7। पहले वाटर बोला है तो पहले वाटर का रेशियो बताएंगे, ना कि दूध का।
ठीक है भाई, चलो। तो देखो ये सवाल तो थे गलत, पहला ये वाला गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सीरीज वाला। इसमें टाइपिंग में एरर है, उसको नंबर देना पड़ेगा, मजबूरी है। इसका तो आंसर ही ठीक नहीं भरा है, इसके भी ऑप्शन में गलत है, इसकी भी ऑप्शन में गलती है, ठीक है ना। बाकी जो सवाल जो आप हमें बार बार भेजो रहे पूरी तरीके से सही हैं, ठीक है जी। तो रॉन्ग क्वेश्चन की कंप्लीट वीडियो थी। मैं गुजारिश करूंगा कि सीएचएसएल का पेपर एसएससी करवा रही है, उसमें गलत सवाल कम से कम ना डाले, एक भी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। चलिए ओके, तो देखिए ये 2023 के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहां से जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई। ओके चलो, हैं नहीं, सबको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है इसको। मैंने मतलब हमारी स्टूडेंट है 5-10 स्टूडेंट है, वो भी चैलेंज कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एसएससी को बहुत ज्यादा अमीर मत बनाओ, एक क्वेश्चन का 100 रुपए लगता है और 100 रुपए बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है भाई। चलिए बाय।